गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो पाइप टंकी का मेरा सीरीज चल रहा था, आज उसका क्वेश्चन नंबर 4 है और कल हमने 3 क्वेश्चन अपलोड किया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या सवाल है और उसको बनाने का क्या तरीका हो सकता है। तो सवाल आपके सामने है, एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। कोई नल है जो एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भरने के बाद 3 और समान नल खोल दिए गए हैं। जब टैंक आधी भर जाती है तो उसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। तो अब नलों की कुल संख्या कितनी हो गई? 4। लेकिन आधा भरे होने के बाद, तो बताइए कि पूरा टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो बताना है कि टंकी आधा भरने के बाद 3 वैसे ही नल को और खोल दिया जाता है जैसा कि नल पहले से लगा होता है। तो अब उस टैंक को भरने में कुल कितना समय लगाएगा। तो सवाल बोला है कि एक नल किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। इसका मतलब ये है कि टैंक है एक और उसे भरने में टोटल कितना टाइम लगा? 6 घंटा। तो आधा भरने में कितना समय लगेगा? 3 घंटा। तो आधा कहने का मतलब है कि हाफ, इधर भी हाफ। किसी भी चीज को आप याद रखेंगे, किसी भी चीज को यदि हाफ करना हो तो उसको 2 से भाग दिया जाता है तो पता चलता है कि वो हाफ हो गया। या किसी चीज को 2 बराबर भागों में बांटना हो तो आपको 2 से डिवाइड देना पड़ेगा ताकि वो 2 बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सके। तो बोला टैंक आधा भरा होने पर, तो आधा पूरा टैंक 6 घंटे में भर जाता है। तो आधा भरने के लिए डिवाइड 2 से देना होगा। तो डिवाइड 2 से पता चला कि ये कैंसल आउट होगा। तो 1/2 टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा? 3 घंटा। यानी जिस टैंक को अकेला पाइप 6 घंटे में भर सकता है, उसी टैंक को आधा भरने में उसको 3 घंटा का समय लगा। उसके बाद मान के चलिए टैंक था, इसमें से एक नल पहले से चालू है जिसमें से आधा भरने के लिए उसको कितना घंटा का समय लगा? 3 घंटा का। आधा नल भरने के लिए, सॉरी, आधा टैंक को भरने के लिए 3 घंटा का समय लगा। तो टैंक को पूरा भरने के लिए ऐसे ही जब आधा नल भर जाता है तो ऐसे ही 3 पाइप और चालू कर दिए जाते हैं जिस तरह का पाइप पहले से लगा हुआ था। तो ये अब नलों की संख्या कितनी हुई? अब नलों की संख्या 4 हुई। तो इस तरीके से पूरा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। सवाल में था 6 घंटे में पूरी टंकी भर जाती है और 3 घंटे में आधा टंकी भर जाती है। तो अपने पास अब आधा टैंक को और भरने के लिए कितना समय लगेगा। अब नलों की संख्या कितनी हो चुकी है दोस्तों? 4। तो 4 नल कितने समय में भरेंगे? यदि 3 घंटा को हम मिनट में कन्वर्ट कर दे तो 3 × 60 मिनट। अब इतने समय में 4 नल को भरना है तो टाइम इक्वल 3 × 60 अब नलों की संख्या कितनी है? 4। नलों की संख्या कितनी है? 4। तो 4 नल हाफ टैंक को भरने में कितना समय लेंगे? 4 15 चौके 60 यानी 45 मिनट। कितना समय लेंगे? 45 मिनट। तो इस तरीके से टोटल टाइम जो है वो टैंक पूरा भरने में, शुरुआत से तली से भरने में पूरा कितना टाइम लगा? 3 घंटा। तो एक पाइप जो 6 घंटे में भर रहा था वही पाइप आधा भरने में 3 घंटा का समय पहले ले चुका है और 3 घंटा में आधा टैंक को भरना है। लेकिन शर्त है कि ऐसे ही 3 और पाइप लगा दिए गए हैं। तो अब पाइपों की संख्या कितनी हो गई? 4। तो 3 घंटा को मिनट में, घंटा बड़ा है उसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करना पड़ेगा। इस तरीके से टोटल 3 × 60 मिनट। और इस समय में 4 पाइपों को काम करना है तो 4 से डिवाइड देंगे तो पता चलेगा 15 मिनट में
टंकी भर जाएगी, आधा टैंक इधर भरा और 45 मिनट चारों पाइप कार्य करेंगे तो ये पाइप 45 मिनट में आधा पानी डाल देंगे। इस तरीके से टैंक पूरा फुल हो जाएगा। तो टोटल टाइम 3 घंटा इधर लगा और 45 मिनट इधर लगा, तो टोटल टाइम जो हुआ 3 घंटा 45 मिनट लगा। 3 घंटा 45 मिनट। इस तरीके से पूरी टंकी भरने में 3 घंटा 45 मिनट। अब ऑप्शन में देखते हैं 3 घंटा 45 मिनट किधर है, तो ऑप्शन नंबर 3 घंटा, सॉरी यहाँ पे कितना होगा 45, 3 घंटा 45 मिनट का टाइम लगेगा। तो इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, बी। तो ये सवाल बनाने का ये तरीका था। और यदि इसको शॉर्ट में बनाना चाहे तो क्या था, अगर आप सवाल का स्ट्रेटेजी समझ पा रहे हैं तो 3 घंटा इधर लगा, एक पाइप जो 6 घंटे में भर रहा था वो आधा टैंक को 3 घंटे में भरा। अगर शॉर्टकट बनाना चाहे तो 3 घंटा प्लस, अब बच गया आधा का मतलब 3 घंटा, चूंकि 6 घंटे में पूरा भर रहा था तो 3 घंटा। इस 3 घंटा पे कितने पाइप काम करेंगे, 4 पाइप। तो ये 3 घंटा और इधर जो टाइम लगेगा इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर दे तो 4 को 60, 45, 15 दिया 45, तो 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट का टाइम लगेगा। यदि आप सवाल का स्ट्रेटेजी समझ पा रहे तो शॉर्टकट बना सकते, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये सवाल बनाने का ये तरीका था। थैंक यू।